ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो अभी हाल ही में कराची में केटीजी के मेंबर्स उस्मान भाई के साथ हुआ है। उसमें ये मसला आया है कि एक बकरा अभी फाजिलपुर से परचेज किया गया था। उस बकरे की वीडियो आप देख रहे हैं, पिक्चर्स स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो 1,80,000 के करीब की ये अमाउंट थी। ये बकरा हमने लिया, वीडियो में देखा, पिक्चर्स में देखा और फिर उसका सौदा हो गया। जिस तरह से पंजाब से सौदा किया जाता है वीडियो पे और पिक्चर्स के ऊपर, और इसके बारे में बताया गया कि ये बच्चा जो है 100% पॉइंटेड है और इसमें कोई ऐब नहीं है, गुलाबी है, वाइड आइज है और मुंडा है, जेनियन। ये चीज़ भी बारे में डिस्कस हुई। जब इतनी बड़ी अमाउंट 1,80,000 रुपए की अमाउंट एक वाइट बच्चे की दी जाएगी तो सोच समझ के ही दिया जाता है कि उसके अंदर कोई ऐब या कोई नुक्स नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब बच्चा हमारे पास डिलीवर हुआ, और ये जाम शहजाद से हमने सौदा किया था और कराची ये बच्चा जब डिलीवर हुआ और फिर जब बच्चा हम लोगों ने देखा तो उसमें ऐप था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐप था। हमारी एक अच्छी खासी डिटेल में बात होती रही है और हम कई सौदे करते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर बहुत वक्त से काम कर रहे हैं और ब्रीडिंग को प्रमोट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर एक चीज़ आपके पास ऐसी आ जाए सौदा करते वक्त जिसके बारे में नहीं बताया जाए, और सबसे अहम टीडी के अंदर आप लोग जानते हैं कि कराची में हमारा सबसे अहम मकसद यही होता है कि प्योर और रिफाइंड ब्रीड करवाना, जिसके अंदर मुंडा भी होगा, पॉइंट्स भी होंगे, कान की भी लोकेशन देखी जाएगी, कान का साइज भी मैटर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर भी मैटर होता है। तो जब भी इतना ज़्यादा अमाउंट दिया जाता है परचेजिंग के वक्त सेलर को, लेकिन क्या हुआ कि सेलर ने हमें नहीं बताया, पंजाब से हमें ये बात नहीं बताई गई कि ये इसमें बुर थे। बुर क्या होते हैं? वो सिंग होते हैं जो कच्चे सिंग कहलाते हैं। और जाहिर सी बात है कि मुंडे बच्चे में, बुर वाले बच्चे में और सिंग वाले बच्चे में बहुत फर्क होता है। उसके पैसों का भी फर्क होता है और उसकी ब्रीड के अंदर ये एक नुक्स भी माना जाता है। तो जब ये बात हमारे सामने आई, फिर हमने इसी बात को फाजिलपुर में रखा कि भाई आपसे हमने एक सौदा किया जिसमें आपने हमें बताया था कि इसमें ये पॉइंट्स हैं और इसमें ये ऐब है। क्योंकि सौदे का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि सबसे पहले जो सौदे का फर्ज है कि उसके अंदर जो ऐब हो वो आपको बताना है आगे सामने वाले को, और वो सौदे में नहीं बताया जाएगा तो ये एक गलती मानी जाएगी, चाहे वो जान के हो। अगर उस सेलर को ये चीज पता है, और बेशक पता होगा क्योंकि उनके पास था, इतने अरसे से उन्होंने परचेज किया, उसको भरपूर तरीके से देखा, उन्होंने भी एक अच्छी खासी अमाउंट में ही परचेज किया होगा कि जब हमें 1,80,000 का बेचा है। तो फिर क्या हुआ कि उन्हें हमने जब ये बात बताई, फिर इस बात में बहस चली, चीजें हुई, सामने आई। फिर जब ये चीज साबित हो गई कि ये बुर वाला बच्चा है और फिर इस बच्चे की वैल्यू 1,00,000 अब 80,000 नहीं है। और कराची में हम लोग इस तरह के बकरों की जिसमें किसी भी तरह की कमी हो, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके फ्रेम में, उसके पॉइंट्स में, तो हम उनकी ब्रीडिंग नहीं करते। क्योंकि हम टीडी प्योर ब्रीडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं जिसके अंदर कोई ऐब ना हो और एक ऐसा पैड ब्रीड बनाए। तो दोस्तों, जब ये बात वाज़ेह हो गई और इस बात को तस्लीम किया गया फाजिलपुर में, और जाम शहजाद ने भी इस बात को कि हाँ ठीक है, मुझसे ये गलती हुई है और मैंने आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताई, जान के या अनजाने में, ये तो हम नहीं जानते। तो फिर क्या हुआ कि वो पेमेंट हमें वापस कर दी गई 1,80,000, और हमारी ये बात हुई कि अब हम बच्चा आपको वापस कर देंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इस वक्त परचेजिंग बहुत जोरों पर है और पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में परचेजिंग की जा रही है। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि जिस तरह से जब किसी चीज़ का शौक बढ़ता है तो उसके अंदर दो नंबरियां भी होती हैं। वो दो नंबरियां, दो नंबर लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, और उसमें कई ऐप हैं। इंशाल्लाह इस ऐप के बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अपने ही इस पेज पे, और आप लोगों को ये अवेयरनेस देता रहूंगा कि दोस्तों फिर। लेकिन पंजाब में जब ये बात हुई, लोग बैठे और इस बकरे को वापस करने की बात हुई, तो वहां से हमें पूरी पेमेंट लगा दी गई और हमने बच्चा उनको वापस करा। वीडियोस आप लोग देख रहे हैं। लेकिन मकसद ये हुआ कि आप लोगों को आज इस वीडियो में, इस सौदे में क्या मकसद सामने आया, क्या चीज सामने आई कि देखें, एक चीज उसमें एक ऐब नहीं था, वो 100% कन्फर्म वे ऐब चीज थी, और जैसे ब्रीडिंग के लिए थी तो हमने उसके पैसे भी भर के दिए 1,80,000 रुपए। लेकिन जब उसके अंदर ऐब आया, वो 1,80,000 से 60-70 हज़ार रुपए पे आ गई है।
यही चीज़ दोस्तों मैंने आप लोगों को बतानी है कि बहुत एहतियात से आप लोगों ने परचेजिंग करनी है। सस्ती चीज़ में हमेशा ये याद रखिएगा कोई ना कोई नुक्स या कोई ना कोई ऐब होगा। और दूसरा, परचेजिंग करते वक्त अपनी लेन देन को और लेन देन के दरमियान उसके होने वाली तमाम खामियों को और फ़ायदों को बताना। अक्सर ये होता है कि जब कोई चीज़ बकरा लिया जाता है उसके फ़ायदे तो बता दिए जाते हैं, उसकी खासियतें तो बता दी जाती हैं, उसकी क्वालिटीज़ तो बता दी जाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऐब है वो नहीं बताए जाते। क्योंकि जब पंजाब से कोई चीज़ यहाँ आती है या कराची से कोई चीज़ किसी को बेचता है, जब वो उसके पास जाती है तो कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इसके अंदर ऐब है। तो दोस्तों आप लोग एहतियात करें सेल और परचेज़ के दरमियान। अभी एक बहुत बड़ी ये डील थी 1,80,000 रुपए की, और लेकिन इसके अंदर ऐब आया तो एक कितनी क्वालिटी वाली चीज़ वो एक ऐप से कितनी डाउन हो गई। 1,80,000 कहाँ, और डायरेक्ट 60-70 हज़ार रुपए की वैल्यू में वो बकरा आके खड़ा हो गया। अब पंजाब तो शायद वो बकरा नहीं गया, लेकिन हमें इससे कोई मकसद नहीं। कराची में ही किसी भाई को उन्होंने सेल कर दिया, कितने पैसों में करा हमें नहीं पता, लेकिन एक अच्छा फार्मर अच्छी ब्रीडिंग इस तरह के बकरों से नहीं करा सकता जिसमें ऐब हो। क्योंकि ब्रीडिंग का उसूल ही यही है कि अगर आप ए प्लस क्वालिटी का ब्रीडर लेंगे तो ए प्लस क्वालिटी की फीमेल होगी, और ए प्लस क्वालिटी की फीमेल हो तो ए प्लस क्वालिटी का मेल भी हो। दोनों दोनों के अंदर स्पेशली टेडी में ये चीज़, क्योंकि अभी ये अर्ली स्टेजेस पे दोस्तों और ये डेवलप हो रही है, और इस ब्रीड के अंदर अगर आपने एक अच्छा रिजल्ट लेना है तो ऐब जो है जानवर उनकी क्रॉसिंग कराएं। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा आप लोग भी इस तरह के सौदे में। बच्चा आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अच्छी चीज़ है, लेकिन 2-3 इसमें ऐब आ गए सामने, वो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि एक सबक है आप लोगों को दिखाने का। कि अक्सर दोस्त यार पूछते हैं कि यार फैसल भाई प्रैक्टिकल कोई चीज़ बताएं, कोई प्रैक्टिकल दिखाएं, तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं कि इतने बड़े सौदे में भी जो है वो भंड हो जाता है। इतने पुराने लोगों के साथ भी जो ऑलरेडी पहले से ही पंजाब में और पूरे कराची में बहुत अच्छे खासे लोगों को जाम शहजाद चीज़ें बेचते रहते हैं, लेकिन अब नहीं पता उनको पता थी या नहीं पता थी, पंजाब वालों को पता थी या नहीं पता थी कि बच्चा बुर में। और ये याद रखिएगा बुर वाले बच्चे बहुत बचपन से ही पहचान लिए जाते हैं। इतना बड़ा बच्चा होने तक तो बुर बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं, और इसकी वजह से इसके जो हैं पैसे गिर जाते हैं। कान बांधना और कानों की पोजीशन को सही करना, गिरे हुए कानों को सही करना, ये सारे अब जो है ना पैतरे जो हैं ये चलते हैं, और अपनी चीज़ को और महंगे से महंगा करना। तो दोस्तों आप लोगों ने इन चीज़ों से बचना है और इस सबक से बचना है। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक पुराने ताल्लुकात की वजह से सौदा तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये सबक आप लोगों को बताने के लिए जो नए दोस्त यार हैं वो एहतियात करें अपने सौदों में और इस तरह की चीज़ों में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो मशवरा ज़रूर करें अपने आसपास के दोस्तों से, भाइयों से, जिनको इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, तजुर्बा है, वो आपको एक अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैं कई दिनों से देखता हूँ कि जब से सेल परचेज बढ़ी है तो बहुत आड़ी टेढ़ी चीज़ें, कान बनी हुई और सिंग जले हुए, स्पेशली ये दोस्त यार नए नहीं पकड़ सकते, और वो बहुत तेजी से टॉप लाइन टॉप क्वालिटी लिख लिख कर जो है वो सेल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस बारे में भी ये चीज़ें मैंने डिस्क्लोज करनी है, और प्लीज़ वो दोस्त यार, वो भाई जो हम नए शौकीनों को इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, आपको प्लीज़ एहतियात करनी है, नहीं तो आगे आपका नाम आएगा, आपकी चीज़ें सामने आएंगी और पूरा पाकिस्तान देखेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।